सिंपल है, एक प्लेन ऐसा है आपका और एक प्लेन ऐसा है जहां पे क्या लगे हैं, प्लांट लगे हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके के, नहीं वो सब वही समझ गया यार, कुछ इस तरीके से प्लांट लगे। तो पॉइंट ये ओपन है, ये आपका कैसा है, क्लोज है। ठीक है, तो दोनों में से क्लाइमेटिक एक्टिविटी ज्यादा कहां होने की पॉसिबिलिटी है, ध्यान से यहां पे पेड़ वाले फैक्टर को कंसीडर मत करना, क्योंकि पेड़ वाले फैक्टर क्लाइमेटिक एक्टिविटी के लिए एक फैक्टर काम करेंगे बस। तो लॉजिकली देखा जाएगा, अब देखो यहां पे क्या होगा, हवा चलने में भी दिक्कत है, सनलाइट को आने में भी दिक्कत है, तो जब सब दिक्कतें होंगी तो यहां पे चांसेस कम होंगे। तो जितना ओपन एक्सपोजर होगा उतना बेटर होगा फॉर द क्लाइमेटिक एक्टिविटी। नोट कर लो, हायर द एक्सपोजर, जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा, खुलाव डैश गुड अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट एंड एयर, सूर्य तप हवा की उचित मात्रा होगी, सूर्य तप और हवा की उचित मात्रा होगी, डैश हायर द एक्टिविटी, हायर द एक्टिविटी। ठीक है, चलो ये कौन सा फैक्टर थे तुम्हारे, टेरेस्ट्रियल। नेक्स्ट क्या था, सॉइल। सॉइल को याद रखिए, इडेफिक फैक्टर भी बोलते हैं, बहुत कॉमन होता है, इडेफिक फैक्टर भी बोला जाता है इसको, थोड़ा सा ये उसका नाम है इकोलॉजिकल में, इडेफिक फैक्टर। इट इज कॉल्ड मृदीय कारक, मृदा होती ना, तो सेम ही फैक्टर होता है इडेफिक फैक्टर या सॉइल। तो वैसे भी सॉइल का पूरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे ज्योग्राफी में, पूरा सॉइल पढ़ना है, बट यहाँ पे आपको बस कुछ चीजें मैं समझा देता हूँ। मिट्टी आप सबने देखी है, लॉजिकली होता है, तो मिट्टी में दो तीन चीजें समझिए। पहला तो डालिए सॉइल प्रोफाइल, आपको बनाना मैं बनवाऊंगा, आप टाइम लगाओगे। सॉइल प्रोफाइल जानते हो, सबने छोटे पढ़े होंगे यार स्कूल में, सॉइल प्रोफाइल। अरे सॉइल प्रोफाइल के बारे में आप जाएंगे, क्या सोल आ गया यार, बड़ी समस्या है यार इसमें। एक तो मैंने सोल ही लिखा था, ऑटो करेक्ट हो गया, तो ऑटो करेक्ट ने कांड कर रखे इस समय, पता है आपको। सॉइल प्रोफाइल ये होता है, कोई सा भी देखिए सिंपल होता है कि जब आप जहां पे प्लांट लगा होता है वहां से नीचे की तरफ चलेंगे तो अलग अलग लेयर्स मिलती है। ठीक है, इसको बोलते हैं, अलग अलग नाम होता है, तो आपको क्या करना है, सिंपली इसकी फोटो बना लेनी है। तो सॉइल प्रोफाइल स्पेस छोड़ दीजिएगा, सॉइल प्रोफाइल मुझे चाहिए, आपकी कॉपी बनाओ, जरूरी है। इसमें ध्यान से सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, देखो इसको पहले तो ये जो नाम होता है इसको दिया गया सॉइल हॉरिजन, पहली चीज। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, जहां तक इसकी रूट्स आ रही, नीचे में रूट्स खत्म है, यहीं तक रूट्स आ रही है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पहला वाला होगा, दिखा है, इसको क्या बोला गया, टॉप सॉइल। ठीक है, दूसरा एलिवेशन सब सॉइल, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, सबसे पहली वाली रॉक होती है, इसके ऊपर फिर इस तरीके से बनता है, और यहां पे प्लांट है आपका। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, इसका क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल का पहला, बहुत जरूरी है सॉइल प्रोफाइल। दूसरा आ जाओ, हटाओ इसको, बना घर पे बनाइएगा, टाइम नहीं, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट करोगे आप। नेक्स्ट आइए, सॉइल प्रोफाइल के बाद इसी में दूसरा आता है कंपोजिशन ऑफ सॉइल, मृदा का संगठन। कंपोजिशन ऑफ सॉइल, कंपोजिशन ऑफ सॉइल में लिखिए, पहला होता है ह्यूमस 10%, ह्यूमस 10%, सॉइल के अंदर ही ह्यूमस 10%। ह्यूमस समझते हैं सब लोग, कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं सबसे ज्यादा, नहीं जो पौधों से गिरे होते हैं यार, सिंपली। दूसरा होता है मिनरल्स 40%, मिनरल्स 40%, 50 हो गए आपके, बचे आपके दो, सॉइल वाटर, सॉइल एयर, सॉइल वाटर और सॉइल एयर 25-25, 25-25%, तो 100% का कंपोजिशन होता है ये। यहां बता नहीं रहा हूं यहां में, क्योंकि मैं जानबूझ के आगे बताऊंगा, आपको पढ़ना है सॉइल वाला। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल, एडेफिक फैक्टर, तो पहला था सॉइल, दूसरा क्या था एडेफिक में, मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स हेडिंग डालिए, मिनरल्स। सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स मिलते होंगे ना भाई, आप पौधे लगाते हैं तो पौधा अपने आप बढ़ता है ना। अगर आप, अच्छी बताइए, आपने एक बीज डाला, सॉल्मलिक सीड किसी भी सॉइल में, और उसमें आपने प्लांट लगाते हो, पौधे लगाते हो ना, प्लांट, तो प्लांट में आप खाली पानी देते हो ना, नॉर्मल उसमें पार्क आर्क में कभी प्लांट लगाया आपने, घरों में लगाया होगा, उसमें आप खाली पानी देते हैं, खाद देते हैं। जहां पे आप अगर वहां पार्क में वगैरह में प्लांट लगाए तो वहां जाके खाद देते हैं आप, नहीं ना, फिर भी वो प्लांट ग्रो कर जाता है, इसका मतलब मिट्टी के अंदर खुद होगी कैपेसिटी, तो वो जो कैपेसिटी होती है उसी को क्या बोलते हैं, मिनरल्स। तो सॉइल में कौन कौन से मिनरल होते हैं, दो तरीके लिखो, मैक्रो और माइक्रो। मिनरल्स में दो होते हैं, पहले होते हैं मैक्रो,
और दूसरे होते हैं माइक्रो। नाम से समझ रहे होंगे आप लोग। मैक्रो होता मतलब ज्यादा अमाउंट में जो चाहिए वो चाहिए। याद है मैंने उधर भी बताए थे आपको, ये प्लांट हार्मोन वाले में, प्लांट मिनरल्स, लास्ट लेक्चर। मैक्रो थे, माइक्रो थे, और सबसे छोटे थे 6 वो थे, 3 वो थे। लास्ट लेक्चर जो उसका बायो का संडे का, कुछ याद नहीं है सर? कोई दिक्कत नहीं है, सब हो रखा है। चलिए मैक्रो एलिमेंट में आइए। मैक्रो एलिमेंट में पहला लिखिए CHO, एक साथ लिखना CHO। ये एक ग्रुप होता है, फिर दूसरा ग्रुप होगा और फिर तीसरा एक अलग होता है, ये मैक्रो में होते हैं। CHO समझ गए सब लोग? CHO में लिख लो सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका भित्ति और प्लाज्मा झिल्ली, ये दोनों बनाने का काम करता है। सेल वॉल कुछ याद आ रहा है? हाँ, ये बनाने का काम CHO करता है। दूसरा कंपोजिशन होता है NPS का। NPS भी समझ गए होंगे, जहां पे भी समझ नहीं आया पूछ लेना मेरे से, मैं स्पीड में जा रहा हूं। NPS समझ गए? NPS में लिख लो, ये होते हैं प्रोटीन बनाने का काम करते हैं प्लांट में। प्रोटीन हर किसी को जरूरत होती है फॉर द बिल्डिंग। बिल्डिंग अगर आपको खड़ी करनी है तो आपको क्या देना होगा? स्ट्रक्चर देना होगा। स्ट्रक्चर देने के लिए आपको सीमेंट और कंक्रीट मिलाना पड़ता है। बॉडी का सीमेंट कंक्रीट प्रोटीन होता है, मसल्स बिल्डिंग। उसी तरीके थर्ड होता है, स्पेशली अलग से इसको डाला गया है, MG। पीछे याद है कुछ? MG क्या बनाएगा प्लांट में? प्रोटीन तो हो गया पीछे। MG बनाएगा क्लोरोफिल। कुछ याद आ रहा है प्रोसेस? अभी पीछे हो गई थी ना यार वो फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का यूज होता है ना, MG। तो MG बनाता है क्लोरोफिल। तो ये तीन हो गए आपके मैक्रो, KMNFEMOZN। माइक्रो में है KMNFEZN और B। 6 होंगे, 2 4 5, 1 बच रहा है, MO। ये आपके 6 हैं, पोटेशियम, मैग्नीज, आयरन, जिंक, बोरान और मॉलिब्डेनम। शुरू करें। पोटेशियम में लिखो कैम्बियम एक्टिविटी, CAMBIUM, कैम्बियम एक्टिविटी। सिंपली भाषा में लिखो वाटर ट्रांसपोर्ट। कौन कौन से बताए थे तुमको? मैंने बताया था जाइलम और फ्लोएम। एक पानी ले आता है खाना, कौन क्या था? तो उसका ट्रिक भी सिखाई थी ना आपको, भूल गए? फूड से F, फूड, F फ्लोएम। ठीक है, तो ये उसमें काम करता है। मैग्नीज में लिखो रिडक्शन प्रोसेस, उपचयन प्रोसेस। रिडक्शन प्रोसेस, उपचयन। नेक्स्ट आयरन लिख लो प्रोटीन। जिंक लिख लो एंजाइम्स, जानते हो फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स, कोई एंजाइम का नाम बताओ अपनी बॉडी का, कोई भी एक एंजाइम तुम्हारी बॉडी में क्या काम होता है एंजाइम्स का? अरे भगवान, तुम लोग कुछ नहीं पढ़े हो क्या? हार्मोन एंजाइम थोड़ी सीक्रेट करते हैं यार, एंजाइम अलग है, हार्मोन अलग है। कोई नाम बताओ कोई भी एक एंजाइम का। और ये भाई साहब कोई क्या हो गया भाई? अरे इसी मैं भूल गया क्वेश्चन ही यार। क्या एंजाइम का नाम, एंजाइम्स का नाम बताइए। कोई एक एंजाइम नहीं आपको पता? बहुत मेहनत लगने वाली है भाई साहब, समझ गया मैं। क्या परसेंटेज है तुम लोगों के CBSE में? अच्छे होंगे 80, 85, 90 हैं? इतने तो हैं? इससे नीचे हैं? भैया अगर इससे नीचे ना, दिक्कत कुछ है नहीं। अब तो वैसे भी परसेंटेज की वैल्यू नहीं है, बट पॉइंट है कहीं ना कहीं डाउट आ जाता है फिर कि 90% में आपको एक एंजाइम का नाम नहीं पता। कोई एक एंजाइम है आपको, बॉडी में कितने एंजाइम है? कम से कम होंगे हजारों। एक एंजाइम आपको नहीं पता है कोई भी, क्योंकि एंजाइम्स की प्रोसेस होती है जो खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है। 50 तरीके से काम होता है। खाना आपका कहां से डाइजेस्ट होता है? सलाइवा से। वहां से स्टार्ट होकर के अंदर तक पूरा सिस्टम में जाता है, तो एंजाइम सब एक्टिविटी होती है। तो एक भी एंजाइम आपको नहीं पता चल रहे, नाम याद नहीं होंगे मे भी, बट याद होने चाहिए। हाँ बिल्कुल से। HCl जहां से निकलता है उसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं। तो HCl तो अपना दूसरा हो गया। कहां से निकलता है HCl?
बड़ी दिक्कत है यार, कुछ बताने में भी समस्या है। बता, क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेते सर। HCl निकलता है, बिल्कुल सही आपका ना। एसिडिटी जो होती है आपको, HCl बॉडी से निकलता है, ये बात बिल्कुल सही है। बॉडी में HCl रिलीज होता है, क्यों? सही आंसर है आपका, HCl रिलीज होता है बॉडी में। क्यों होता है HCl? ऊपर वाला हमारे बॉडी में एसिड बना रहा है, पागल हो रखा है क्या? बिल्कुल सही बात है, फूड को, हाँ बिल्कुल सही बात है। आप सिंपली समझिए, फूड को रिड्यूस तोड़ने के लिए, आप सीधी भाषा में समझो तो फूड को तोड़ता है HCl है, क्योंकि एसिड होता है 1.5 pH होता है, तो उतना एसिड अगर बॉडी में बनेगा तो बॉडी का तो नुकसान होगा। उसी को कवर करने के लिए पानी बना दिया उसने, वाटर। तो वाटर क्या होता है? बेस। तो एसिड होता है, जैसे आपका हाथ जल जाए तो आप जाके पानी में रखते हो तो रिलैक्स होता है, तो एसिड बेस का काम करता है। तो अगर बॉडी में अंदर एसिड बन रहा है, ऊपर से आप क्या डालो? बेस, तो एसिड बेस रिएक्शन होकर के न्यूट्रल हो जाता है। ठीक बात है। इसीलिए जब भी आप खाना खाते हैं और पानी मत पीजिए तो लोग कहते हैं एसिडिटी हो रही है। तो एसिडिटी क्या होता है कि आपकी बॉडी में एसिड बन रहा है, आप बेस नहीं डाल रहे हैं, तो फिर आप वो पीते हो। हाँ, इनो देखा है? इनो का सबसे, इनो का कोई भी चीज जिसमें कार्बोनेट होगा वो पानी में मिलते ही क्या देगा? बबल्स, झाग देगा। तो इसी लोग इनो पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। देखा आपने? वो यही हो, उससे अच्छा है पानी पी लो, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता है। तो एसिड बेस रिएक्शन के लिए काम करता है। बट बायो में नहीं जाऊंगा मैं, कोई बात नहीं। क्या लिखे, कहां पे थे? जिंक पे। जिंक के बाद आओ, जिंक के बाद क्या है? बोरॉन। बोरॉन में लिख लो प्लांट ग्रोथ, प्लांट की लंबाई के लिए, प्लांट ग्रोथ लंबाई के लिए। और मॉलिब्डेनम में लिख लो नाइट्रेट रिडक्शन, नाइट्रेट रिडक्शन, जो नाइट्रेट होता है उसके रिडक्शन के लिए। नाइट्रेट के लिए नाइट्रोजन साइकिल आप समझेंगे। डन। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? सॉइल वाटर था शायद, उसी में देखो। नेक्स्ट आओ, सॉइल वाटर, एयर था, सॉइल एयर। सॉइल एयर तो वैसे है नहीं, सॉइल एयर लिख लो, कोई एसएस नहीं, लिख लो सॉइल एयर। हवा में जो एयर रहती है उसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। नेक्स्ट आओ सॉइल वाटर, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है। मिट्टी में जो पानी होता है ना, सॉइल वाटर, उस सॉइल वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स काम करता है। सॉइल वाटर में ध्यान से टाइप होता है, पहला होता है ग्रेविटेशनल वाटर, ध्यान से, गुरुत्वीय, ग्रेविटेशनल, गुरुत्वीय जल। दूसरा होता है हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक। थर्ड होता है कैपिलरी, बहुत ध्यान से, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, कैपिलरी वाटर। और फोर्थ होता है क्रिस्टलाइन वाटर, क्रिस्टलाइन। ये आपके चार होते हैं, ठीक है। चलो, ग्रेविटेशनल को बोलते हैं गुरुत्वीय जल, हाइग्रोस्कोपिक को बोलते हैं आर्द्रता जल, थर्ड होता है कैपिलरी को बोलते हैं केशिका जल, केशिका, और क्रिस्टलाइन को बोलते हैं रवे का जल, रवे का। ध्यान से, ये चार तरीके के वाटर मिलते हैं सॉइल में। इसमें आपके काम का ध्यान से लिखना, पहले में लिख लो नो, नो, ठीक है। नो का मतलब होता है कि जो कौन सा, जो ये होता है आपका, अरे यार, जो पानी गिरता है बारिश वाला, रेन, ये बहुत ज्यादा जो जमीन में गहराई में चला जाता है तो वहां तक रूट आपकी नहीं जाते, उसको ये बोलते हैं। देख लो डैश करके, डेप्थ, फाउंड इन द डेप्थ ऑफ अर्थ, जमीन की गहराई में मिलता है। सबसे नीचे जो पानी मिलता है वो आपका ये वाला पानी होता है, तो काम का नहीं होता है। दूसरा है हाइग्रोस्कोपिक, लिखो सेमी यूज, थोड़ा सा यूज करते हैं। थर्ड होता है आपका कैपिलरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कैपिलरी वाटर, लिखो 100% यूज बाय द प्लांट। पौधे सबसे ज्यादा पानी अगर कोई जो हम और आप डालते हैं प्लांट में पानी, वो पानी किस फॉर्म में होता है? कैपिलरी। समझते हो तुम लोग, फिजिक्स में पढ़ोगे कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी ऐसे होता है, आप कुछ मत करिए, यहां पे छोड़ दीजिए तो यहां से अपने आप लिक्विड ऊपर की तरफ खींचता है। क्या एग्जांपल इसका फिजिक्स का, कैपिलरी का? कैपिलरी का एग्जांपल डेली यूज करते हो, रोज अपने घरों में, आप भी करते होंगे, ऐसा नहीं गांव देहात में होता है। अरे दिया यार, दीपक जलाते हो, दीपक में आप रुई की बाती जलाते हो, और जब तक घी इसमें रहता, तेल रहता, तब तक जलता है। कैसे? समझ में आया? क्योंकि जो दिया होता है
इस तरीके से यहां पे आप लगाते हो बाती, और ये दिया यहां पे कनेक्ट होता है, और यहां पे क्या भरा होता है, तेल। ये होता है, अगर ये दिया यहां तक है, मतलब ये बाती तुम्हारा, और ये तेल है, तो जब तक तेल यहां से ऑटोमेटिकली यहां पे खींच रहा, तभी तो ये जल रहा है कि नहीं जल रहा है। तो आप तो यहां पे जलाते हो ना इसको, और यहां से जलते जलते जब आप देखते हो बंद हो जाता है दीपक, तो देखते हो तेल खत्म हो चुका, कैसे? तो इसका मतलब जो तेल होता है वो यहां से ऐसे होते हुए यहां तक पहुंच रहा है, इस एक्शन को कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। तो बहुत फेमस क्वेश्चन होता है, क्या कारण है कि इंडिया के जो फार्मर्स है, दुनिया भर के फार्मर्स होते हैं, ध्यान से, ये हो गया, लिख लिए, ये एक फील्ड है, यहां पर इन्होंने क्या लगाए थे, प्लांट लगाए थे, ध्यान से समझना, टेक्निकल चीज है। तो इसकी रूट्स होती है, ध्यान से, अब क्या किया, ये फसल को उन्होंने कट किया, तो कट करने के बाद ये खाली इतना इतना बचा, क्योंकि ऊपर का हिस्सा तो ले गए बेचने के लिए, तो उसके बाद अब नई क्रॉप करनी है, तो नई क्रॉप करने से पहले गुड़ाई समझते हो, ग्रोपिंग, जो फावड़े को लेकर के क्या करते हैं, फावड़ा जानते हो, फावड़ा जानते हो ऐसे करके, तो उसको लेके यहां पे मार देते हैं, इसको ऐसा करके तोड़ देते हैं। तो समझ में आया, बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्यों ऐसा करते हैं फार्मर? बिकॉज ये जो जमीन के अंदर कैपिलरी बनी हुई है, कैपिलरी में क्या होगा, जो रेन वाटर होगी, वो रेन वाटर इस कैपिलरी से कहां जाएगी, ऊपर आ जाएगी और उड़ जाएगी। तो जो रेन वाटर होती है उसको क्या करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, अब क्या करेंगे, जैसे उन्होंने कट मारा, तो कट जैसे ये फावड़ा मारा, तो फावड़े से ये क्या होगी तुम्हारी, ये कैपिलरी यहां पे आकर के टूट गई, ठीक, और ऊपर वाली कैपिलरी तुम्हारी यहां से यहां जा रही है। तो जो अगर अब रेन वाटर, तो पानी जो इसमें जाएगा वो पानी तुम्हारा यहीं तक आया, उसके बाद ऊपर इसमें कनेक्शन कटा, जो कनेक्शन नहीं गया तो ये पानी यहीं का यहीं रहा। तो कल को क्या होगा, जब आप नया वाला प्लांट लगाएंगे तो उसकी रूट्स इसमें से होकर यहां पहुंचेगा और इस पानी को ये यूज करेगा। अगर ऐसा ना हो तो जितना भी खेत का पानी क्या हो जाता, खत्म, गुड़ाई इसीलिए बोलते हैं, बहुत कॉमन होता है, जब भी नई क्रॉप लगेगी तो नई क्रॉप कभी भी पुरानी क्रॉप के जस्ट ऊपर नहीं लगती है, ये बेसिक रूल होता है फिर उसका, एग्रीकल्चर का रीजन समझ में आ गया, कर देते हैं जिससे जो कैपिलरी वो खत्म हो जाए, खास करके उन इलाकों में जहां पानी की कमी है। बस समझ रहे हैं चीजों को लेकर के, तो ये कैपिलरी एक्शन का ये होता है। नेक्स्ट आओ, क्या बचा कुछ, कैपिलरी हो गया, क्रिस्टलाइन लिख लो, नो यूज, क्रिस्टलाइन तो वैसे भी नहीं होता, नो यूज, ठीक है। लिखो इफेक्ट ऑफ वाटर, वाटर इफेक्ट, प्लांट के ऊपर वाटर इफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं विल्टिंग कोफिशिएंट। विल्टिंग समझते हो, विल्टिंग का मतलब होता है मुरझाना, प्लांट मुरझा जाता है। मुरझाना दो तरीके का होता है, लिख लो, पहला टेम्परेरी, दूसरा परमानेंट। टेम्परेरी परमानेंट समझ गए, अस्थाई और स्थाई। टेम्परेरी का मतलब आपने सुबह पानी नहीं डाला प्लांट डाउन हो जाता, आपने पानी डाला प्लांट नॉर्मल। और परमानेंट का मतलब होता है लगातार पानी मत दीजिए, प्लांट खत्म, परमानेंट में। क्वेश्चन पूछा हुआ सिंपली, परमानेंट जो, अच्छा ये हुआ टेम्परेरी विल्टिंग, परमानेंट विल्टिंग होगी ना, तो क्वेश्चन है परमानेंट विल्टिंग में कैपिलरीज खत्म हो जाती हैं, यस नो, स्टेटमेंट समझ में आया, परमानेंट विल्टिंग में जो कैपिलरीज ऑफ वाटर थी वो एंड हो जाती हैं, सही बात है गलत बात है? अरे यार अभी मैंने कैपिलरी तुमको बताई, पीछे कैपिलरी अगर होगी तो पानी तो नीचे से ऊपर आएगा ना, अब कैपिलरी नहीं है तभी तो वो सूख गया। अगर यहां पे कैपिलरी नीचे है और यहां पे आपका प्लांट है, यहां पे लगा हुआ और ये है जमीन, समझ रहे हो, तो इसकी रूट्स है, तो लॉजिक बात है, आपने पानी नहीं डाला लेकिन इस कैपिलरी में पानी था, तो क्या हुआ, आपने फिर डाला तो यहां से पानी होकर के नॉर्मल कर दिया। लेकिन अगर ये कैपिलरी कट हो गई है तो आप कितना भी पानी डालिए ऊपर तक आ पाएगा, नहीं आ पाएगा ना, तो इसीलिए हमेशा क्या होगा, कैपिलरीज आपकी खत्म हो जाती है। स्टेटमेंट समझ में आया, या यस का स्टेटमेंट था? चलो नेक्स्ट आओ, सॉइल एयर हो गया, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बायोटिक फैक्टर, लास्ट फैक्टर क्या है, उसी में आ जाओ, हेडिंग डालो बायोटिक फैक्टर, सही है, छोटे छोटे फैक्टर समझते हैं। बायोटिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर में क्या होते हैं, देखो सिंपली है, दो चीजें समझो, एक्स और वाई, ये दो क्या हो सकते हैं, ये दो हो सकते हैं एनिमल्स, या ये दो हो सकते हैं प्लांट्स। तो इनके आपस के रिलेशन को, ये मैंने याद है कुछ लिखवाया था नीचे, 4-5 रिलेशन लिखवाया था ना बायोटिक फैक्टर में। तो बायोटिक फैक्टर में पहला क्या लिखे थे, पैरासाइट, ये उसी के प्रोसेस बताते चल रहा हूं। तो पहला हेडिंग डालो पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म को बोलते हैं परजीविता। पैरासाइट समझते हो, कौन है आपकी लाइफ का, सबकी लाइफ का कोई ना कोई है पैरासाइट, है आप लोगों में कोई क्या, अच्छा पैरासाइट क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में परजीवी, हाँ अंदर होते हैं,
बॉडी में पैरासाइट है, हाँ बॉडी में पैरासाइट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। टीनिया सोलियम बहुत कॉमन होता है। आंत का कीड़ा, जो बच्चों में कीड़े पड़ते हैं पेट में, वो यही होता है। बच्चों नहीं, छोटे बच्चों को पेट में कीड़े पड़ जाते हैं यार, वो मीठा ज़्यादा खाने से, वो फिर वो खिलाते हैं दवाई, फिर वो सुबह सुबह, समझ गए? हाँ, अरे आप हंस रहे हैं, सबके साथ ये प्रोसेस हो चुकी है, इसमें कोई यूनिक वाली बात तो नहीं है। ठीक, तो पैरासाइट, तो पैरासाइट यहाँ पे होता है सिंपली, इसमें अच्छा सोचो, इसमें दो चीजें हैं, एक एक्स और वाई, तो इसमें एक का फायदा एक का नुकसान होगा या दोनों का नुकसान है? हाँ, तो याद रखना, यहां पे ध्यान से इसको इस तरीके से समझना है, ए और बी। तो यहां पे पहला मैंने बताया पैरासाइट, समझ में आया? तो सीधी बात, अगर ये पैरासाइट है तो इसका फायदा होगा, इसका नुकसान होगा। अब आया समझ में? ये चीज मैं बताने जा रहा हूं आपको, तो लिख लीजिए इस तरीके से, इंडेक्स बनाना बना लो, लिखो वन इज बेनिफिटेड अदर वन इज हार्म्ड, एक को फायदा एक को नुकसान। तो पैरासाइट के नाम, अरे यार हाँ मंजीत भाई, बस 5 मिनट में फ्री हो रहा हूं मैं, 10 मिनट मैक्सिमम यार। 6, क्योंकि लेक्चर चल ही रहा ना, 6 बजे आ जाओ, 6 5 तक, ठीक है? पैरासाइट हो गया, नाम लिख लीजिए। पैरासाइट में पहला है कसकटा, एग्जाम्पल लिखना, मैं इसकी एग्जाम्पल दे रहा हूं, CUSCUT है, कसकुटा सुने हो? अमरबेल। दूसरा होता है ओरोबैंकी, ये ऐसे ही होता है, ओरो बैंकी। तीसरा होता है रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया। ये तीनों होते हैं पैरासाइट। चलो, दूसरा क्या था? सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक ना, हाँ ठीक है। सिम्बायोटिक में जो सिम्बायोटिक होता है, मैंने ये पीछे भी आपको बताया था, कुछ याद आ रहा? ये भी फायदा, दोनों को फायदा। सिम्बायोसिस में याद है लाइकेन सेम होते हैं, तो लिखो दोनों को बेनिफिट। तो सिम्बायोटिक का तो एक ही एग्जांपल रट मारना, लाइकेन, लिख लो आप। मतलब आप अगर किसी के घर में रह रहे हैं, उससे पूछ के रह रहे होंगे, उसने आपको फ्री में रखा है, तो लॉजिक सोच के बताइए, ऑब्वियस उसको कुछ फायदा होगा। जैसे आप किसी के घर में रह रहे हैं और उसने बोला भैया काम करो, आप मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा देना, आपसे मैं किराया नहीं लूंगा, तो आपको शेल्टर मिल गया, उसको किराए वाले ट्यूशन मिल गया, तो उसका भी फायदा आपका। इस तरीके के रिलेशन क्या होते हैं? सिम्बायोटिक, ठीक है? तो ये सबसे बहुत फेमस है, ये क्या नाम जो लिखा, क्या लिखे हो? लाइकेन, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है? नेक्स्ट आओ, क्या है? सैप्रोफिटिज्म। सैप्रोफिटिज्म का मतलब क्या था? मृतोपजीवी, मृतोपजीवी, मृतोपजीवी समझ गए होंगे? सैप्रोफाइट्स जो क्या होते हैं? मरे हुए पे लिखो, सर्वाइव ऑन डेड एनिमल्स या डेड बॉडीज, मृत शरीर के ऊपर जिंदा रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, डेड बॉडी, सैप्रोफिटिज्म। सबसे फेमस सैप्रोफिटिज्म का एग्जांपल क्या होगा? फंगस। लग जाता है कि कोई भी चीज खत्म होती है तो फंगस लगता है, आप ना इसको खराब मत मानना, क्योंकि अगर कोई चीज खत्म हुई और वो सड़ी नहीं, तो आप समझ नहीं रहे क्या होगा। आपके घर के सामने कूड़ा एक दिन फैला रहता है, आप देखते हो क्या होता है? तो कूड़े वाला जो उठाया था उसको क्या बोलते हैं? स्कैवेंजर्स तो बोलते हैं। जो कूड़े वाले आते हैं उठाने के लिए, वो स्कैवेंजर्स बोले जाते हैं, मेहतर वर्ड होता है। तो तुम समझो एक दिन कूड़ा पड़ा रहा है, दूसरे दिन पड़ा रहा है, क्या हाल होता है? तो सोचो किसी की डेड बॉडी, चूहा हुआ मरा है घर में, घर में चूहा मरता है, और चूहा ऐसे ही रहे, डॉग वॉग की देखा होगा आप लोगों ने, माहौल बन गया, सोच के देखो एक दिन में होगा, सोचो 1 साल तक पड़ी रहे तो इसीलिए अगर आपसे पूछे इकोलॉजिकल फैक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तो सैप्रोफिटिक फैक्टर होते हैं। इनको वरदान बोला जाता है ईश्वर का, क्योंकि अगर ये ना हो तो डेड बॉडी खत्म है, और डेड बॉडी अगर खत्म नहीं होगी तो एज इट इज रहेगी। तुम खुद सोचो, अगर आपके अगल बगल में किसी की डेथ हुई जानवर की, वो रोड पे वैसे ही पड़ा है, अगर सफाई वाले उठाए नहीं होते हैं तो वैसे, क्योंकि वो सड़ेगा नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं? फिर कीड़े उड़े जो हो पड़ा वो ऐसा स्मेल कितनी करेगा, समझ में आ रहा है? इसीलिए बहुत अच्छा माना जाता है इसके एवेंजर्स को लेकर के, ये बहुत ध्यान से समझना। किस पे रहते हैं ये? इस पे। तो क्या लिखियो एग्जाम्पल? फंगस, ईस्ट, ईस्ट सुनो, ईस्ट इसी का एग्जाम्पल होता है, ठीक है? और क्या था नेक्स्ट? एपिफाइट्स लिख लो, एपिफिटिज्म, एपिफिटिज्म लिख लो। दे ग्रो ऑन प्लांट ब्रांचेस, प्लांट की ब्रांचेस पे ग्रो करते हैं, प्लांट की जो शाखाएं होती हैं, पौधों की जो शाखाएं होती हैं उस पे ग्रो करते हैं। ध्यान से कुछ इस तरीके से बना लो, ऐसे करके वो बना लो, और यहां पर आप वो बनाओ, इनकी रूट्स बनाओ, और यहां पे प्लांट्स बनाओ, ऐसे करके, समझ रहे हो?
जिससे लगे कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं ये, इसमें ऐसे, और ये जरूर बनाना ऐसे करके प्लांट ऐसे। अब आया समझ में? तो यहां पे इंपॉर्टेंट होता है ये जो आप देख रहे हैं रूट्स, ये इसको बोलते हैं वेलामेन टिश्यू। पूछा हुआ है कि इनके अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है जो प्लांट के अंदर जाकर के ग्रो करता है, तो वो वेलामेन टिश्यू, ये ध्यान से, वेलामेन टिश्यू। तो इस तरीके के प्लांट जो प्लांट की ब्रांच पे जिंदा रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? एपिफाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? अब नहीं होगा कुछ, देखो यही था ना, ठीक है, डन। तो यहां पे आपकी कहानी टॉपिक की समाप्त होती है। स्पीड में तो नहीं गए हो ना? काफी स्पीड में निकले हैं, तो देख लेना एक बार। वैसे आपको लिखने के लिए मैंने कुछ दिया हुआ था, शायद आज कुछ दिया है ना, तो क्लासेस की टाइमिंग नहीं, क्लासेस के लेक्चर उसके उसको लेकर के क्या बोलते हैं, चैप्टर वाइज। नेक्स्ट जो चैप्टर आपने सुने पिरामिड्स, पिरामिड पढ़े छोटे बड़े इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं ना, बायोमास का पिरामिड, तो लिख लीजिए, आपको जो पढ़ के आना है वो है पिरामिड्स। पिरामिड्स अलग अलग होते हैं, बायोमास का पिरामिड, कुछ याद आ रहा है सबको? बनवाए होंगे आप लोगों के सर या मैम ने, कुछ ऐसे बनवाए थे, और याद है ऐसे यहाँ यहाँ अलग अलग थे, यहाँ पे कुछ होते, यहाँ पे कुछ थे, तो वो पिरामिड्स कवर करेंगे पहला, ठीक है। और दूसरा कवर करेंगे वो क्या बोलते हैं, फूड चेन, सुना है? खाद्य श्रृंखला क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला शायद, फूड चेन, फूड वेब। कोई एक एग्जांपल दो फूड चेन का, फूड चेन का कोई एक एग्जांपल। हाँ चेन, चार ही तो चीज है चेन में, ऐसा कौन सा चेन में लगा 100 चीजें बतानी, 4 बातें बतानी है आपको है। हाँ एग्जाम्पल, ये तो ठीक, प्रोज्यूमर पहले प्रोड्यूसर हो गए, फिर चलो ये बताओ प्रोड्यूसर के बाद। हाँ घास, आगे ग्रास, डियर, हाँ चलो, और लायन, और लायन का टाइगर, हाँ ये ठीक है, लायन और टाइगर, ये ठीक है। हाँ उसके बाद खत्म चेन, स्कवेंजर्स होते हैं। तो इसमें आपके एक नहीं आए, एक नहीं आए, कौन सा नहीं आया? वो आता है आपका ओमनीवोरस। आपने सब बताया, हार्बीवोरस बताया, डियर, कार्निवोरस क्या बताया, लायन, तो तीसरा क्या होता है? ओमनीवोरस, सर्वाहारी, वो भी डालिए। फूड चेन तभी मानी जाएगी सबसे पहले प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर। कंज्यूमर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी 3 होते हैं। प्राइमरी में हर्बीवोरस, जो उसको खाते हैं, क्या नाम, प्लांट्स को, फिर जो हर्बीवोरस को खाते हैं, और जो दोनों को खाते हैं, और फाइनली डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो आपका क्या जुड़ गया इसमें? ओमनीवोरस। उसमें हमेशा डालिए इंसान। तो हर एक फूड चेन में जनरली आपको ऐसा, अच्छा कौन सा जानवर है जो दोनों खाता है? पक्स। जैसे पोस्ट, मुझे याद आ गया, आईएएस का क्वेश्चन था, चलिए मैं आपको दे रहा हूं, बंदर, ध्यान से, बंदर, बकरी और हिप्पोपोटामस। हिप्पो जानते हो? आईएएस में पूछा था, इसमें बताइए कौन ओमनीवोरस है, आईएएस में था, हल्के में मत लेना क्वेश्चन को। बंदर, बकरी और हिप्पोपोटामस, आराम से गूगल करिए, पता नहीं, गूगल करिएगा, पूछा इनमें से कौन ओमनीवोरस है। तो आप इसमें लॉजिक बात है कि आपको सारी वैरायटी पता होनी चाहिए, तभी आप बता पाएंगे। हिप्पो लॉजिक भी है। बकरी आपने देखा कभी खाते हुए मटन चिकन? नहीं। बंदर को देखा मटन चिकन खाते हुए? रील में तो नहीं देखा, मत देखो, मत देखो, उसमें जो भी दिखाते हैं कुछ नहीं कह सकते हो। क्या खा रही थी हैं? आपने पूरी श्रृंखला ही बिगाड़ दी, फूड चेन खत्म कर दी ऊपर वाले का, अगर आपने काऊ को नॉनवेज खिला दिया। हैं ले, बात ही खत्म हो गई। अब क्या ही मैं कहूँ भाई, ठीक बात है। तो रील का ज्ञान अधूरा ज्ञान मैं मानता हूँ, ऐसा थोड़ा सा रहता है, तो रहने दीजिए। तो ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो फूड चेन, फूड वेब हम लोग नेक्स्ट में कवर करेंगे, चलो ठीक है, डन।